जॉब नहीं बताएंगे। सिम्फर में 2 वैकेंसी आया है सर, 10 को इंटरव्यू है, कुछ बताइए। एकदम सही राहुल, देखते हैं उसके बारे में आज क्लास का एंड में। आज मॉनिटर डिवाइस के बारे में पढ़ना एकदम करते हैं। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया। बसंत, तुम्हारा जो जवाब है 0.5 मीटर होगा, 0.6 मीटर नहीं होगा, मिनिमम 0.5 मीटर होना चाहिए। दोनों रहता बोथ तो बोथ मारते हैं, लेकिन यहाँ पे बोथ नहीं है, यहाँ पे मिनिमम पूछा है सवाल, इसलिए 0.5 मीटर मारेंगे। चलो अब लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया। तुम लोग बिना मतलब को तुम लोग हमको डिस्टर्ब कर दिया। ब्रिक वॉल सपोर्ट में दोनों में क्या डिफरेंस है? ब्रिक वॉल एंड ब्रिक पिलर। अरे ब्रिक पिलर मतलब पिलर सपोर्ट के लिए होता है, ब्रिक वॉल साइड में बनाएंगे, पिलर ऐसा करके है, ये पिलर है। दीवार घर में नहीं दिया है, पिलर कभी नहीं देखा है। पिलर ऐसा, ये दीवार ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड वॉल। ये वॉल है मेरा, है ना, और ये पिलर है। अंतर देखो तो कितना अंतर है, ये पिलर है। गुड रूफ में सफारी सपोर्ट के साथ गार्डर नहीं लगा सकते हैं क्या? नहीं, वहां पे प्रॉप ही लगाते हैं, ठीक है ना। गार्डर का इस्तेमाल जनरली नहीं होता है, फिटिंग नहीं बैठेगा। चलो क्लास का लास्ट में पूछना, एकदम बात सही है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक किसके ऊपर है? आप सबसे रिक्वेस्ट है क्या, आप लोग 2 पन्ना छोड़ देना, कम से कम 2 पेज छोड़ना। जो भी एमसीक्यू सवाल जो कुछ भी मिलेगा इसमें लोग नोट डाउन करेंगे, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। जितना भी सवाल मिलेगा इसमें हम लोग नोट डाउन करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग 2 पेज करके छोड़ देना। हम लोग अपना टॉपिक आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं, अपना क्लास खोल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आज का टॉपिक किसके ऊपर है? स्टाटा मॉनिटरिंग। अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे डियर स्टूडेंट्स, अच्छा स्कैम रेगुलेशन नंबर कितना, देखता हूं कितने लोग दे पाते। अब किसी का जवाब ही नहीं दूंगा, किसी का जवाब नहीं दूंगा मैं। आप जितना सवाल पूछना है तुम लोग क्लास के एंड में पूछना, लिख के रखो सवाल। स्कैम कितना रेगुलेशन नंबर है? 123। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। एंड स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, पूरा नाम क्या है? स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। इस टॉपिक पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। इस टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे, ठीक है। इसके बारे में कुछ देखेंगे और समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। चलो मुझे 1 मिनट का टाइम लगेगा इसमें, इसलिए टाइम चाहिए तुमको। नहीं है यार इसमें। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात वो देखो, अगर तुम स्कैम को तुम ध्यान से पढ़ो, इसका नाम में क्या छुपा है? अरे क्या हो गया? हाँ बहुत अच्छा। चलो तो सबसे पहले क्या है, स्कैम का नाम में क्या? स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। 2 बात यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अभी का तुम सीएमआर को ध्यान से पढ़ो, अभी क्या लिखा हुआ है? अभी लिखा हुआ है स्टाटा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान। पहले क्या था? पहले था एसएसआर। क्या था? एसएसआर मतलब सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल। सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल, ठीक है। अभी क्या स्कैम है? दोनों में क्या अंतर देखो। पहले क्या था? पहले बस आप सपोर्ट कर दो, आपके पास सपोर्ट होना चाहिए, उसको सिस्टमेटिक ढंग से नियम तक आप सपोर्ट कर दो, आपका हो गया। देखो पहले क्या था और अभी क्या है, क्या अंतर क्या है? पहले क्या था? सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल, मतलब आप एक सिस्टमेटिक तरीके से, नियमबद्ध तरीके से आप क्या कर दो? सपोर्ट कर दो, आपका काम हो गया, आपको और कुछ देखना नहीं है, ठीक है। लेकिन आज के समय में अब बोलता है नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। आप सपोर्ट करना नहीं चलेगा, आपको सपोर्ट तो करना है। दैट इज स्टाटा कंट्रोल, मतलब ये तो सपोर्ट तो करना ही है। ये क्या है? सपोर्टिंग है, ये सपोर्ट है। स्टाटा कंट्रोल मतलब सपोर्ट करो, स्टाटा को कंट्रोल करना मतलब सपोर्ट करो। सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ क्या करो? आप उसका मॉनिटरिंग के लिए प्लान बनाओ, मॉनिटर भी करो। सपोर्ट करो और उसका क्या करो? मॉनिटर करो। देखो आपको पता होगा डियर स्टूडेंट्स कि माइंस में, कोल माइंस में तुम देखोगे ना, तो एक्सीडेंट का बहुत बड़ा मेजर कारण रूफ फॉल भी रहा है। बहुत बड़ा मेजर कारण रूफ फॉल और हॉलेज सिस्टम है ना, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत ज्यादा कारण रहा है एक्सीडेंट का। बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हुआ है दोनों जगह से। रूफ फॉल तो बहुत बड़ा मेजर कारण रहा है। तो रूफ फॉल को लेके सिर्फ सपोर्ट कर देना, उसके बाद उसको भूल जाना कि सपोर्ट मेरा हो गया, सब चीज बढ़िया, नहीं चलेगा। आप सपोर्ट करोगे ठीक है, आप सिस्टमेटिक तरीके से सपोर्ट लाए, बहुत अच्छा बात है, लेकिन उसके साथ आपको उसको मॉनिटर करना पड़ेगा कि सपोर्ट मेरा ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग प्लान। तो हम लोग जितना भी टाइप्स का सपोर्ट पढ़े, जैसे तुम बोलोगे सर कौन कौन सा,
हम लोग केबल बोल्ट पढ़े, हम लोग रूफ बोल्टिंग के बारे में पढ़े, हम लोग रेजिन बोल्टिंग के बारे में पढ़े, कॉक सपोर्ट पढ़े, सफारी सपोर्ट पढ़े, प्रॉप सपोर्ट पढ़े, चॉक सपोर्ट पढ़े, कॉगिंग सपोर्ट पढ़े, है ना, रूफ स्टिचिंग के बारे में पढ़े, जितना भी तरह का सपोर्ट पढ़े सारा का सारा क्या था, सारा का सारा स्टाटा कंट्रोल का पार्ट, सब स्टाटा कंट्रोल के अंदर आ गया, सबका सब स्टाटा कंट्रोलिंग का पार्ट था कि ऐसे ऐसे स्टाटा को कंट्रोल करना है, इस नियम से हम लोग स्टाटा को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब सवाल आता है कि स्टाटा तो मेरा कंट्रोल हो गया, अब वो किस तरह से काम कर रहा है, उसमें लोड ले रहा है कि नहीं, सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसका बिहेवियर क्या है, इस चीज को जानने के लिए जो हम लोग बनाते हैं दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग प्लान। ये मॉनिटरिंग प्लान का पार्ट है। तो ये वाला पार्ट जो ना हम लोग देख रहे हैं ना स्टाटा कंट्रोल, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। आज का सेशन हम लोग केवल इस पर डिस्कशन करेंगे, दैट इज मॉनिटरिंग प्लान पे चर्चा होगा कि किस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं। और ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं लिख के देता हूं, अभी तक शायद आप लोग इसके बारे में बहुत कम ही जगह पढ़े होंगे और मिला होगा देखने का मौका। तो आप लोग देखो, इस चीज में बहुत मजा आने वाला चीज है, क्या होता नहीं होता इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, और आज का डीजीएमएस इस पर बहुत ज्यादा जोर देती है। हमारे यहाँ कुछ दिन पहले इंस्पेक्शन था, आप लोग को पता है 21 तारीख को था, तो उस दिन इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा जोर देके बोला जा रहा था कि क्या होता है। देखो अब सवाल है कि सर स्टाटा मॉनिटरिंग मतलब क्या बोलना चाह रहा है, क्या करेंगे हम लोग, उसको क्या दूरबीन लगा कर देखना है, क्या वहां पे कोई क्या करेंगे, कैसे मॉनिटरिंग करेंगे। अब सवाल ये आता है कि स्टाटा मॉनिटरिंग करने का मतलब क्या है, क्या बोलना चाह रहा है। वो बोलना ये चाह रहा है कि जैसे आप स्टाटा मतलब क्या, स्टाटा मतलब रूफ काफी सब कुछ, ठीक है ना, ये आप कहोगे स्टाटा, मान लेता हूं मैं ये स्टाटा है। अब इसमें किस तरह से चेंजेस हो रहा है, किस तरह से बदलाव हो रहा है, क्या क्या हो रहा है इसमें, इसको देखना, इसका इसी का एक कहलाएगा इसका मॉनिटरिंग। अब सवाल है कि कोई आदमी पूरा कैसे देखेगा, कैसे देख सकता है स्टाटा अगर मॉनिटर, जैसे मान लो हम बोले कि क्लास में मॉनिटर होता है, क्या करता है, बच्चों को देखता है हल्ला कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर आपको मैं बोलूं रूफ, तो पता है, दिख रहा है कि हाँ बच्चा हल्ला कर रहा है, सुन रहा है, ये कर रहा है, लेकिन यहां पर अगर कोई चेंजेस हो तो कैसे देखेगा कोई, तो कैसे पता करेगा कि हाँ हो रहा है। बहुत पारखी नजर चाहिए, अंदर में कैसे पता चलेगा। तो इस चीज को जांच करने के लिए ना कुछ डिवाइस, कुछ एपरेटस, कुछ यंत्र हम लोग का फील्ड में मौजूद है। उसी इंस्ट्रूमेंट के सहारे हम लोग क्या करते हैं, इन सब चीजों को जांच करते देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या आता है, इसमें सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट का नाम आता है कन्वर्जेंस रिकॉर्डर। कन्वर्जेंस रिकॉर्डर, ठीक है, ये कौन सा डिवाइस है, ये मॉनिटरिंग डिवाइस। इस डिवाइस का क्या नाम है बाबू, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, उस डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं जो इसको मॉनिटरिंग में हेल्प करेगा। किस चीज का मॉनिटरिंग, किस चीज का मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग ऑफ स्टाटा। स्टाटा का मॉनिटरिंग के लिए, है ना, जो डिवाइस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, मॉनिटरिंग ऑफ स्टाटा डिवाइस, ठीक है, या फिर स्टाटा मॉनिटरिंग डिवाइस ज्यादा अच्छा लगेगा, स्टाटा स्टाटा मॉनिटरिंग डिवाइस। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि स्टाटा मॉनिटरिंग डिवाइस क्या क्या है, कौन कौन सा डिवाइस का यंत्र का उपयोग करके हम लोग स्टाटा को मॉनिटरिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्या नाम है, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर। हम लोग सबके बारे में करके पढ़ेंगे, बेसिक चीज के बारे में जानेंगे और डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा लोड सेल, लोड सेल, लोड सेल। तीसरा क्या है, तीसरा में हम लोग जानेंगे टेल टेल। आप लोग टेल टेल के बारे में बहुत सुने होंगे नाम वगैरह, है ना, टेल टेल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेल टेल। ठीक है, चौथा क्या है, स्ट्रेस सेल। चौथा क्या है, स्ट्रेस सेल। ध्यान सुनो, तो चार तरह का मेनली हम लोग डिवाइस यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जो स्टाटा का बिहेवियर है, किस तरह से चेंजेस हो रहा नहीं हो रहा, इस चीज का हम लोग जांच कर सकते हैं, जान सकते हैं क्या क्या बिहेवियर होता है नहीं होता है, इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलो टीसीआई, टीसीआई, चलो ये जो हो गया आपका, क्या टीसीआई लिखो समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखो ये वाला हो गया आपका स्टाटा मॉनिटरिंग डिवाइस का हो गया, क्या हो गया, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर हो गया, लोड सेल हो गया, टेलटेल हो गया और स्ट्रेस सेल हो गया। चार तरह का डिवाइस का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टाटा को मॉनिटरिंग कर सकते हैं, क्या होता नहीं होता, अब एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले कन्वर्जेंस रिकॉर्डर, पहले बेसिक ले लेंगे क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता नहीं होता। देखो अगर मेरा मान लो रूफ है, रूफ वो क्या क्या बिहेवियर दिखा सकता है, क्या क्या उसमें हो सकता है, पहले इस बात को जानो, फिर इसको मॉनिटरिंग के बारे में सोचेंगे। हम लोग तो इंजीनियर है ना, हम लोग काम क्या है, हम लोग काम इंस्ट्रूमेंट बनाना, हम लोग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। ठीक है, हम लोग इंजीनियर का काम ही क्या है, इंस्ट्रूमेंट बनाना। हम लोग सोच रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट कैसा बनेगा, ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। मान लो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, तुम मान लो ब्लाइंड एकदम है। ठीक है, मान लो मैं ही अगर माइंस में ब्लाइंड हूं और हमको बोल दे कि तुमको माइंस में बताना है कि रूफ झुक रहा है कि नहीं, झुक रहा है। कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है, झुकना। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, झुकना। झुकना को, झुकने वाला पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, झुकना। तो रूफ देखो, अगर लोड आएगा तो सबसे पहले रूफ में क्या बिहेवियर होगा यार, अगर कहीं पर चाल सर रूफ में अगर लोड आ जाती है मेरा,
सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले तो झुकेगा, ये बात तुम समझो। पहले क्या, वो झुकेगा, वो फर्स्ट झुकेगा, है कि नहीं। अगर झुका 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 बेंड होगा, बेंड होने का भी एक क्षमता रहेगा, है कि नहीं। बेंड होने के बाद क्या होगा, क्षमता रहेगा। ये हम लोग तो पढ़े ना, कौन सा टॉपिक था, आर्च थ्योरी, प्रेशराइज थ्योरी। प्रेशराइज थ्योरी में देखे थे ना कि हम लोग रोप झुक रहा है, साइड से क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा झुक रहा है, ये साइड झुक रहा है, ये वाला झुक रहा है, ये सब हम लोग पढ़े थे। मैक्सिमम झुकाव का मतलब रूफ पे होता है, ये सब लोग पढ़ चुके हैं। तो जब इस पे लोड पड़ेगा तो मेरा स्टार्टर क्या होगा, झुकना स्टार्ट करेगा, इस पे चेंजेस होगी। और जब ये झुकना, जब मेरा एक्सेस हो जाता है, जब ये बेंडिंग जो मूवमेंट है, बेंडिंग का जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को ये पार कर जाता है वैल्यू, तो क्या हम लोग देखते हैं, ये टूट के फॉल होता है। तो हम लोग देखते हैं फॉल होके गिर गया, यही ना देखते हैं हम लोग। तो हम लोग को इसको मॉनिटरिंग करना, हम लोग को मॉनिटरिंग क्या करना है कि साइड में किसी तरह कोई चेंजेस हो रहा है कि नहीं, रूफ में किसी तरह का झुकाव हो रहा है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा हम लोग का फोकस रूफ पे होता है कि रूफ में किसी तरह का चेंजेस आ रहा है कि नहीं, किस तरह का लोड आ रहा है, क्या हो रहा नहीं हो रहा है। उसको जांच करने के लिए जो ऑपरेटर्स हम लोग लगाएंगे ना, उसी का नाम है कन्वर्जेंस रिकॉर्डर, लोड सेल, टेल्टर, स्ट्रेस सेल। यही चार चीज से हम लोग जांच करेंगे सारा चीज में क्या क्या चेंजेस हो रहा है। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, सपोज एक उदाहरण से तुम समझने का प्रयास करो। अगर मान लो मैं ब्लाइंड हूं, मैं ब्लाइंड हूं, मतलब मुझे ब्लाइंड मतलब अंधा नहीं, मैं मान लो कि मुझे पता ही नहीं है कि क्या करना है, लेकिन हमको इतना पता है कि चाल मेरा झुकता है, ठीक है। अब मुझे डीजीएमएस वाला बोल कर गया कि आप एक डिवाइस ऐसा बना के रखिए जो आपको बताए कि हाँ चाल झुक रहा है, आपको मेजर कर पाओ। तो तुम क्या, तो हम या तुम क्या कर सकते हो, बताओ, क्या दिमाग लगा सकते हो, तुम कैसे लगा सकते हो, क्या ऐसा करोगे जिससे तुम बताओगे हाँ सर चाल झुक गया, देखिए पहले इतना था फिर इतना हो गया, ठीक है। मैं एक सिंपल सिस्टम बताता हूँ, ऐसा बहुत सारा माइंस में इस चीज को यूज हुआ है, पर सोच के भी तुम देख सकते हो। जैसे मान लो आपका चाल है, ठीक है, मैं पकड़ता हूँ जंक्शन है मेरा, जंक्शन, ये मेरा जंक्शन पॉइंट है, ठीक है, ये जंक्शन है। तुम क्या करो, जंक्शन में क्या करो ना, फ्लोर पे, जंक्शन के फ्लोर पे, जमीन पे जो आपका जंक्शन है डियर स्टूडेंट, जंक्शन का किस पॉइंट पे, अरे यार सीधा डायग्राम बनता नहीं, यहां से टेढ़ा खड़ा हो गया। देखो मैं एक समाधान देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। मान लो ये क्या है, जंक्शन है, जंक्शन का फ्लोर है, ठीक है। तुम क्या करो, इसको डायगोनल वाइज ऐसे और ऐसे करके दो तार बांधो। जंक्शन का फ्लोर में क्या करो, डायगोनल वाइज दो तार बांधो, फिक्स करो, तार को फिक्स कर दो, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम लोग क्या करें, रूफ में एक प्लम बॉब लटका के यहां पे हम लोग सेट कर दे, इसका सेंटर के साथ हम लोग क्या किए, दो तार ऐसे क्रॉस करके बांधे, और यहाँ पे क्या करें, अगर कोई प्लम बॉब को हम लोग लटका के ऐसा करके अगर सेट कर देते, तो ध्यान से देखो, इस माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मान लो कि ये हम तार ऐसे बांधे, समझना ये सारा चीज क्या है इसमें समझ में आएगा। देखो ऐसा करके हम स्टार्ट रूफ में हम फिक्स के दोनों कॉर्नर टू कॉर्नर। देखो अगर तुम माइंड में कभी गया यार तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन ना हो ना, ये सारा चीज डिवाइस ना हो, तो ऐसा तुम बना सकते हो, इसलिए मैं समझा रहा हूं। तुम ऐसे क्या कैसे करे, फिक्स कर दिए। और रूफ में अगर मान लो इस तरह को तुम प्लम बब लगा के क्या सेंटर में तुम इसका फिक्स कर दिया, ऐसे करके उसको टच करा के तुम छोड़ दियो, ठीक है। तुम सोचो फिक्स करा के जीरो पे लगा सेट कर दिए। अब अगर मान लो रूफ अगर सेगिंग होता है, तुम क्या किए, यहाँ पे क्या किए, एक तो सेंटर में होल लगा, क्या किए, इस तरह से को प्लम बब लगा के ऐसे करके लगा दिए, और यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे और ऐसे तार के आपस को क्रॉस किया हुआ है, माफ करना थोड़ा इधर चला गया, ऐसे करके तार क्रॉस किया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या तुम सेट किया हुआ है, तो जैसे तुम्हारा क्या होगा, ये सैगिंग होगा ना, जैसे इसमें सैगिंग तुमको दिखेगा, तो क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा सा मान लो ऊपर नीचे जो भी है थोड़ा सा अप डाउन होगा, तुमको वहां पे देख के तुमको पता चल जाएगा क्या कि ये वाला मेरा सैगिंग हुआ है कि नहीं। यस और नो, बस इतना रिप्लाई दो। अगर तुम लोग का जवाब ठीक ठाक आ गया, मैं समझ जाऊंगा तुम लोग समझ गए हो। अगर नहीं समझ पाए तो मैं फिर से समझाऊंगा। हम अगर दो तार को ऐसे करें क्रॉस करके लगा दें और उसके ऊपर एक प्लम बब लटका दें, तो अगर रूफ मेरा झुकेगा, ये वाला अगर झुकता है तो ये भी मेरा नीचे की ओर जाएगा। बता पाएगा कि नहीं, बिल्कुल बताएगा, एकदम सही बात है, बताएगा। तो क्या चीज को बताइए, ये बताया मेरा चाल का झुकाव, क्या बताया, चाल का झुकाव, ये रूफ का झुकाव को बताया, किसका बताया, रूफ का झुकना को बताया, झुकाव। तो अब अगर मान लो इस तरह से हम सेट करके रखते तो मेरा रूफ का झुकाव पता चल जाए कि हो रहा है कि नहीं, है कि नहीं, रूफ कितना झुका। जैसे मुझे पता चल जाएगा बाबू कि रूफ मेरा झुका, तो हमको समझ में आ गया कि चाल मेरा थोड़ा सा झुकता है। अब इसी चीज को मेजरमेंट करने के लिए ये जो तुम देखे ना, ये जो चीज देखे, इसी को बोलते हैं कन्वर्जेंस रिकॉर्डर। ये कन्वर्जेंस रिकॉर्डर क्या होता है, रूफ के कन्वर्जेंस, झुकाव का मतलब क्या था, कन्वर्ज को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग प्रयोग करते हैं उसी का नाम क्या है, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर है, जो क्या कहता है, चाल को झुकाव को मापता है। अब तुम लोग में से एक लड़का आया, पर सर इतना सारा बेवकूफ जैसा काम कर रहे हैं, बोले तो क्या हम लोग का समय बर्बाद कर रहे हैं, बोले क्यों, क्या हो गया बाबू, बोले सर इतना करने की जरूरत ही नहीं है, तार बांधो ही बांधो, उतना जरूरत ही नहीं है सर। बोले तो क्या करेगा, बोले सर एक काम करिए ना, यहाँ पर ना छत पे ना पॉइंट मार्क कर दीजिए मेरा। बोले हाँ ठीक है। सर नीचे में ना एक कील गाड़ देते हैं हम लोग, एक कील फिक्स कर देते हैं। बोले हाँ ठीक है। अब बताओ सर, इसको ना रोज हम लोग ना फीता से माप के देखेंगे, फीता से हम लोग क्या करें, इसको माप के देखेंगे कि कितना आ रहा है। हम बोले यार बिल्कुल सही बात है,
हम लोग तो ऐसा कर सकते हैं कि कोई एक पॉइंट को फिक्स कर दिए, नीचे पे फिक्स किया पॉइंट है और उस पॉइंट पे क्या किया, फीता से रोज माप ले रहे हैं हम लोग। क्या इससे पता चलेगा कि नहीं कन्वर्ज कितना हुआ? अगर ये झुकेगा तो कम होगा ना कि बढ़ेगा? बिल्कुल कम होगा। ये जो पार्टिंग है मेरा कम होगा झुक रहा है तो मालूम चलेगी इससे भी बिल्कुल पता चलेगा। तो ये जैसे जैसे झुकेगा ना उसी तरह क्या होगा, मेरा फीता का गैप क्या होगा, घटेगा, फीता और पास में आएगी और हमको पता चलेगा। पहले अगर मान लेता हूं मैं, पहले अगर मान लो हाइट था 3 मीटर था, तो अभी हाइट बढ़ के घट के कितना जाएगा, 2.99 मीटर हो जाएगा, थोड़ा सा और घट जाएगा, है ना। तो ये जो चीज आप देख रहे हो इस तरह से जो हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहा है, रूफ के कन्वर्जेंस, रूफ के सैगिंग को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है कि कितना रूफ सैग कर रहा है, कितना रूफ मेजर कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जेंस को मेजर करते हैं। तो इसी चीज को बोलता है, जो डिवाइस जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, इसका स्पेशल टाइप से बना के डिजाइन करके कंपनी वाला क्या करता है, जो तुम काम कर रहे हो जो दिमाग में उसी को लेके एक डिजाइन मॉडल बनाए, मॉडल को जाके कहीं से लेके वो अप्रूवल ले लिया कि हाँ मॉडल है मेरा काम करता ही करता है, पेटेंट अपना नाम पे करवा लिया और उसको बना के मार्केट में सेल करता है। ठीक है, मैं तुम लोग को लोड सेल ला के दिखाऊंगा कल का क्लास में, है ना, मेरा ऑफिस में पड़ा हुआ है, मैं ला के आपको दिखाऊंगा, आप देखना लोड सेल क्या होता है। मुश्किल से देखोगे ना, तुमको लगे चाइना वाला को दोगे ना माइंस, अगर हम लोग यहाँ पर बनाओगे ना अपना कंपनी देश में, तो मुश्किल से 30 रुपए पड़ेगा। चाइना वाला को दोगे ना 5 रुपए में बना देगा वो, चाइना वाला 5 रुपए में बना देगा और उसको हम लोग 250 रुपए में परचेस कर रहे हैं, 250, 300, 350, 400, किसी किसी का 2500 तक प्राइस है, तुम सोच नहीं सकते हो। कुछ नहीं है, क्यों, उसका पेटेंट करवाने में खर्चा लगा है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो उस तरह का चीज में क्या होता है, उसमें पेटेंट होता है, ये सारा चीज होता है, ये सब छोड़ो, ये सब अलग मैटर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, यहाँ पर हम लोग देखें कि इस तरह से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, कन्वर्जेंस को हम लोग माप सकते हैं, ये सारा चीजें हैं। ठीक है, अब उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, एक करके पढ़ेंगे कन्वर्जेंस रिकॉर्डर में क्या होता है। तो पहला बात समझ में आया कि कन्वर्जेंस रिकॉर्डर है क्या, कन्वर्जेंस रिकॉर्ड क्या करता है, कन्वर्ज को मेजर करता है। ठीक है, चलो एक बात समझ में आया कि सर कन्वर्ज हुआ, रूप में सेगिंग हुआ, तो हम लोग डिवाइस लगा के माप लिए, एकदम आपका कहना सही है सर, हम आपका बात से सहमत। सर क्या यही होता है और कुछ नहीं होता है? बिल्कुल होता है। सर इससे कहां पता चला कि लोड कितना आया, तुम खुद बताओ, इसमें पता चला लोड कितना है, कितना लोड ले रहा है? नहीं। यस और नो, यस और नो में रिप्लाई दो। क्या हम लोग यहां से पता कर पाए कि चाल में कितना लोड आया, चाल में कितना लोड आया, रूफ में कितना लोड आया, काठी पे कितना लोड आया, कुछ पता कर पाए? नहीं पता। तो इसके बाद जो डिवाइस हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वो डिवाइस क्या करता है, इसमें चाल में बाकी चीजों में हम लोगों के बारे में बताता है कि कितना लोड आता नहीं आता उसके बारे में। ठीक है, लेकिन उससे पहले चलो ठीक है, पहले इसी को देख लेते हैं। तो उस चीज को बोलता है लोड सेल। क्या बोलते हैं हम लोग? लोड सेल, लोड सेल बोलते हैं। लोड सेल क्या था, दो तरह का लोड सेल होता है। ठीक है, दो तरह का लोड सेल होता है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। फिलहाल तुम समझ लो लोड सेल क्या है, उसके बारे में जानना। लोड सेल क्या होता है ना, जैसे बाबू आप लोग देखे होंगे वेट मशीन, वेट मशीन देखे हो, वेट मशीन कहीं पर वजन कराए हो, है ना, वेट मशीन वजन कराए है ना। लड़की लोग अक्सर इस बात के लिए ज्यादा रहते हैं कि मेरा वजन तो नहीं बढ़ रहा है, हम लोग का तो वजन बढ़ जाए कोई वजह कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है नहीं, तो वजन मशीन में तुम लोग क्या देखते हो, वजन मशीन देखते हो कि वजन मशीन रखा हुआ ऐसा करके, है ना, इस तरह से वजन मशीन एक रखा गया है, इस तरह से वजन, और यहाँ पे क्या होता है डिजिटली मार्क होता है, तुमको यहाँ पे खड़ा रहने के लिए बोलता है, बोलता है आप यहाँ पे चप्पल पहन के, चप्पल खोल के यहाँ पे खड़ा हो जाइए, और यहाँ पर तुमको बताता है, आजकल तो डिजिटली आ गया ना, सबसे डिजिटली मापता है कि कितना किलो तुम्हारा वजन है ना, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं लोड सेल में स्पेशली माफ करना, क्या बोले हम लोग कि लोड सेल क्या होता है, वही वजन को मापता है। उसमें क्या होता है, उसमें भी सिस्टम क्या होता है, वजन मापने के लिए होता है। अंतर क्या होता है लोड सेल में, हम लोग उस पर लोड दे रहे थे, मेरा वजन बता रहा। तो लोड सेल क्या करता है ना, लोड सेल में क्या होता है, उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है, इस तरह से आपको मैं फोटो भेज दूंगा, इस तरह हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है, इसमें पिस्टन लगा होता है ना, इसमें क्या होता है, एक पिस्टन इस तरह से लगा होता है ना, इस तरह पिस्टन लगा होता है ना, इस तरह से पिस्टन लगा होता है, एक पिस्टन लगा होता है यहाँ पे, इस तरह से फिक्स किया पिस्टन रहता है, माफ करना ये होता है। और ये पिस्टन के सहारे, है ना, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसके सहारे क्या होता है, यहाँ पे एक ये लगा होता है, क्या बोलते हैं हम लोग, एक मॉनिटरिंग के लिए डिवाइस लगा होता है, मतलब एक मॉनिटरिंग के लिए एक डायल वाला एक डिवाइस लगा होता है, ऐसा करके, है ना, इसमें कांटा लगा होता है, ये ऐसा होता है लोड सेल। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ये बढ़ के रहता है, ऐसा नहीं रहता, थोड़ा सा आगे तक रहता है, ऐसा ऐसा हम लोग क्या करते हैं, इसे डायल लगा रहता है ना, डायल यहाँ लगा हुआ है, ये बहुत सारा डायल ना डायरेक्ट इसमें भी लगा रहता है, यहाँ पर भी रहता है डायल, ऐसा होता है डायल, इसी के सहारे डायल यहाँ लगा हुआ है। अब देखो एक बात, अब अगर मान लो इसमें तुम जैसे लोड दोगे, जैसे तुम क्या करते हो, जो वजन कराने वाला मशीन में जब तुम चढ़ाते हो तो क्या होता है, तुमको डिजिटली ये कांटा घूम के बताता है कि कितना लोड आया, ठीक है। तो इस पे भी जब लोड आएगा ना तो बताएगा। अब सवाल है कि सर इसको लगाएंगे कहाँ, इसका हाइट कितना होता है, इसका हाइट बहुत छोटा होता है, महज 10 सेंटीमीटर ही होगा मुश्किल से, है ना, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, मैं एवरेज लिख रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर मोटा मोटी हाइट होता है, इतना हाइट का लगभग आता है ना, 10 से 12-15 सेंटीमीटर होगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो देख रहे हो आप, इस पे इसको लगाएंगे कैसे, तो इसको हम लोग लगाएंगे कहां पता है, इसको इसके साथ हम लगा देंगे फूटा, एक फूटा के सहारे लगा देंगे फूटा। अब बोलो काम करेगा कि नहीं, फूटा मेरा कहां पे सेट किया, रूफ में सेट कर दे लोड लगा के, ठीक है। अब जैसे ही रूफ में लोड आएगा,
तो लोड कहां जाएगा? प्रोप में। प्रोप से कहां जाएगा? मेरा लोड सेल में। लोड सेल जैसा जाएगा, काटा क्या होगा? टिंग से बताएगा तुम्हारा कि लोड कितना आ गया, 20 टन आ गया, 15 टन आ गया, 5 टन आ गया, 2 टन आ गया, जितना भी आएगा तुरंत काटा क्या होगा? मूव कर जाएगा। यस और नो? बिल्कुल मूव कर जाएगा। तुरंत तुमको पता चला क्या मेरा रूफ में लोड आया है, तुरंत ऐसे मेजर कर लो कि रूफ में लोड आया है कि नहीं। तो इस तरह से लोड सेल के जरिए हम लोग क्या करते हैं? एग्जैक्टली पता करते हैं क्या कि लोड कितना आएगा। तो लोड सेल उसमें हेल्प करता है लोड को मापने के लिए कि रूफ में स्टार्टा में कितना लोड आ रहा है। जिस डिवाइस जिस यंत्र का प्रयोग करके हम लोग इस बात को ज्ञात करते हैं उसको बोलते हैं लोड सेल। ठीक है, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर से क्या किया हम लोग? रूफ को कन्वर्जेंस को मापे, तो रूफ कितना कन्वर्ज हो रहा है, रूफ कितना झुक रहा है, रूफ कितना सेगिंग हो रहा है। ओके, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर क्या किया? कन्वर्जेंस रिकॉर्डर मेरा मापा क्या? रूफ कितना कन्वर्ज हुआ, उससे हम लोग इस बात को मापते हैं, जो भी समझाया थोड़ी देर पहले। लोड सेल से क्या किया? कितना लोड आया वो मुझे बताया, कितना टन का लोड आ रहा है वो इस चीज को बता रहा है। ठीक है, और देखो प्रॉप के सहारे इसको सेट करना होगा, नहीं तो ये नहीं मेजर करेगा। दूसरा बात इंपॉर्टेंट। ठीक है, दो चीजें समझ में आई। पहले बेसिक चीजें समझ में आया, यस और नो? क्या हुआ रे? कौन बच्चा नहीं, क्या चीज नहीं का रिप्लाई दिया था? ठीक है, ऐसा कोई डाउट है अभी तक? तो अपना सवाल को पहले पूछ लो, फिर अपना टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। समझ में आया? वेरी गुड। चलो, तो यहां पे हम लोग क्या देखे बाबू? तो कन्वर्जेंस रिकॉर्डर कन्वर्जेंस को मेजर किया, लोड सेल में क्या किया? लोड को दिखाया। ठीक है, क्लास में। अब देखो तीसरा, इसके बाद अब सवाल आता है कि सर लोड तो हम लोग माप लिए, लोड कितना आएगा, और कन्वर्जेंस रिकॉर्डर से हम लोग कन्वर्ज को मेजर कर लिए। ठीक है, उससे पहले हम लोग स्ट्रेस सेल को देख लेते हैं। तो सर एक बात बताइए, अगर मेरा काफी में लोड आया, तो काफी में किसी तरह का चेंजेस हो रहा, तो अगर साइड पिलर में जो मेरा किसी तरह का चेंजेस हो रहा तो क्या करेंगे? अगर मान लो ये जो साइड पिलर है, साइड है, रूफ वाला तो चलिए सर ठीक है, लेकिन काफी भी तो सर कुछ कुछ चेंजेस दिखाता है, लोड आता तो बताता है वो। उसके लिए क्या? तो उसके लिए जो डिवाइस है ना वो होल करके हम लोग लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस सेल। क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेस सेल। स्ट्रेस सेल जब तुम इसके अंदर सेट करोगे ना, इसमें क्या होता है? वायर निकला हुआ रहता है यहाँ पे स्ट्रेस सेल में, उस वायर को मॉनिटरिंग डिवाइस होती है करके हम लोग इस पिलर में कितना स्ट्रेस है, स्ट्रेस मेजरमेंट के लिए होता है। पिलर का स्ट्रेस मेजरमेंट के लिए होता है, इसलिए बोलते हैं इसको स्ट्रेस सेल। ठीक है, ध्यान से देख लो, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेस सेल बोलेंगे। लोड सेल क्या करता है? लोड को मेजर करता है। कन्वर्जेंस रिकॉर्डर कन्वर्जेंस को रिकॉर्ड मैनेज करता है। अब सवाल आता है सर इतना सब कहानी राम कहानी बताए, लेकिन टेल हम लोग सुने हैं, इतना कम सुने थे, इस सब के बारे में उतना आइडिया नहीं था। लेकिन सर आप टेल के बारे में बता ही नहीं रहे, जिसके बारे में आप लोग पढ़े हो, है ना? टेल का कहानी सर क्यों नहीं बता रहे? टेल के बारे में बताइए थोड़ा, हम लोग सब सुने टेल के बारे में। अब टेल का कहानी थोड़ा सुन लो, जान लो टेल क्या होता नहीं होता है। इसको आखिर में इसलिए रखे क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में और अच्छे से बताना है, इसलिए थोड़ा लास्ट में रखें। और कल इस पर थोड़ा सा मैं डेमोस्ट्रेशन भी देके दिखाऊंगा इसी क्लास में। मेरे पास जो मेरे ऑफिस में जो पड़ा हुआ है, मेरे अंडर में बहुत सारा रहता है इक्विपमेंट वगैरह, सर अलाउ करते हैं, सर बोलते हैं हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दिखा के फिर जाकर ऑफिस में रख देना है। वो तो इंस्ट्रूमेंट यूज करना ही माइंस के लिए है ना, तो वो हो जाएगा, ले आऊंगा कल, मैं आपको दिखा दूंगा। अब क्या होता है थोड़ा सुनो, टेल क्या होता है? टेल क्या होता है? टेल क्या करते हैं? वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है कन्वर्जेंस को, तो दिखाता है, साथ में दिखाता है अगर मान लो किसी तरह का कोई सैगिंग, ठीक है, अगर कोई सैगिंग मेरा कहां हो, इन बिटवीन टू, जैसे देखो मैं बता रहा हूं, इस बात को समझना तब समझ में आएगा। मैं इस डायग्राम को देखो, पहले इस बात को समझने के लिए इस डायग्राम को देखो तब समझ में आएगा। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि ये मेरा रूफ है। ओके, ये रूफ है मेरा और ये गैलरी है। चलो ये मेरा क्या था? रूफ था, ये गैलरी था। मान लेता हूं कि चलो ये वाला मेरा झुका हुआ, तो हम लोग क्या किया? लोड सेल से माप लिए, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर से माप लिया। लेकिन कन्वर्जेंस रिकॉर्डर में एक प्रॉब्लम है बाबू। बोलोगे सर क्या प्रॉब्लम है? सब तो अच्छा लग रहा है कन्वर्जेंस रिकॉर्डर में जाके तो मापना है ही। इसमें झमेला ये है ना कि तुम इस तरह का नियम तो बना दोगे ना जाके मापो, लेकिन मापने वाला कोई जाएगा नहीं, कोई आदमी नहीं मिलेगा। पहली बात है कोई आदमी तुमको मिलेगा नहीं, रोज जाके मापे, वहां पे खड़ा होकर देखे कहां पर था, उस पॉइंट को ढूंढे फिर मापे। और मापते समय ना एक्यूरेसी रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम एक्यूरेसी में गड़बड़ किए, तुम सोचो ना 1 mm 2 mm कितना मायने रखता है यहाँ पे, 1 mm 2 mm बहुत मायने रखता है। तुम जब कभी मापोगे ना तो तुम्हारा डिफरेंस आएगा ही आएगा। ब्लास्टिंग होगा, वाइब्रेशन, तुम प्लम बब लटकाओगे उसमें भी थोड़ा हिल डुल होगा, तो उसमें एक्यूरेसी तुम्हारा गड़बड़ाएगा, है ना? तो उतना हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। तो हम लोग सबसे सिंपल इसी कन्वर्जेंस रिकॉर्डर को मापने के लिए हम लोग सबसे सिंपल डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं टेल क्या करता है हम लोग? टेल क्या होता है थोड़ा इस बात को समझ लो। हम लोग क्या करते हैं? स्टार्टर में एक होल लगा देते हैं। क्या करते हैं? स्टार्टर में एक होल लगा दिए, इस तरह हम लोग स्टार्टर के ऊपर एक होल लगा दिए। होल का लंबाई अलग अलग होता है, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, जितना तुम्हारा है, जिस तरह से तुम्हारा है टेल उस हिसाब से होल लगाओगे। ठीक है, अब कन्वर्जेंस रिकॉर्डर क्या होता है? कन्वर्जेंस रिकॉर्डर ये होता है, उसका पॉइंट फिक्स क्या हो रहता है, और वो क्या होता है, मैं एक रोटरी टाइप का मैं समझा रहा हूं तो ज्यादा बेहतर तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। रोटरी वाला जो होता है उसमें क्या होता है ना, एक प्लेट रहता है, एक प्लेट होता है,
अब बीच में क्या होता है, यहाँ पे एक रोटेटिंग टाइप का एक एरो लगा हुआ रहता है, एक तीर लगा हुआ रहता है, ऐसा तीर बना हुआ रहता है यहाँ पे, है ना, ऐसा तीर लगा होता है। इसका खास बात यह है क्या, एक पिन एक तार के सहारे क्या कनेक्टेड होता है ना, तार के सहारे क्या होता है, अंदर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, मोटा मोटी मैं समझा दे रहा हूं, कल मैं इसको लाके प्रैक्टिकली समझाऊंगा, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसका एक तार होता है जो इसका बाहर से रहता है, और एक तार क्या होता है इसका अंदर से पास होके ऐसा करके तार निकला हुआ रहता है। ठीक है, एक तार। ये जो कन्वर्जेंस रिकॉर्डर देख रहा है, अगर इसका आप दूसरा शेप में देखोगे ना, तो कुछ इस तरह दिखता है ना, इस तरह दिखता है। ये गोल्ड डिस्क ऐसा होगा और बीच में एक पाइप लगा होता है, और यहाँ पर भी क्या होता है, एक एंकर पॉइंट होता है, और इसी के तार के सहारे यहाँ पर क्या होता है, तीर वाला निशान तो यहाँ पे लगा हुआ है। मैं डायग्राम अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, है ना, मुझे अच्छा से डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, ताकि मैं अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँ कि क्या हो क्या रहा है, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर होता है क्या, थोड़ा इस बात को समझ लेना। टेल टेल क्या होता है उसके बारे में देख लो। देखो पहले क्या होता है, एक डिस्क जैसा रहता है, उसके नीचे क्या होता है, एक ठो यहाँ पे एक ये रहता है, हुक जैसा रहता है। ठीक है, और यहाँ पे एक तीर का जैसा बना हुआ रहता है, मेरा एक तीर का ऐसा बना रहता है, ऐसा डिवाइस होता है जो बताता है कि कितना लोड आ रहा है। ठीक है, और ये जो आप डिस्क देख रहे हो ना, यहाँ पर ऐसा करके पाइप होता है, ये पूरा एक पाइप के साथ सेटअप होता है। इसी पाइप के थ्रू क्या होता है, मेरा एक तार पास हुआ रहता है, तार तार का एक पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, इस पॉइंट पे, जस्ट इसी पॉइंट पे यहाँ पे एक हुक टाइप का लगा होता है। सेम हुक मेरा क्या होता है, इसी का एंड छोर पे, यहाँ पे ये जो हुक देख रहे हो ना, इसका एंड छोर पे ना, यहाँ पर भी सेम हुक लगा होता है, ऐसा हुक लगा होता है। यहाँ पे दो हुक, एक हुक यहाँ, एक हुक यहाँ लगा हुआ है। और ये वाला ना तार क्या होता है, मूवेबल तार होता है, यहां से जा सकते हैं। अगर इसको हम लोग अगर फ्रंट व्यू से देखें, अगर ऊपर से देखिए वाला पाइप कैसा दिखेगा, तो ये मेरा डिस्क हो गया, इसका अलग अलग जोन होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, रेड होता है, व्हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो यहाँ पे एक पॉइंट इस तरह से लगा हुआ है, पाइप जैसा, जो रोटेटिंग वाला पार्ट है, जो एरो जो दिखाई कितना लोड आ रहा है इस तरह से, और यहाँ पर मेरा क्या होता है, ये हुक लगा हुआ रहता है ऐसा। अब हम लोग इसको सेट कैसे करेंगे, देखो इसको थोड़ा सा और क्लियर बनाता हूँ, इसको सेट कैसे करेंगे। तो ये जो पाइप देख रहे हो ना, ये जो रोटेटिंग वाला जो डिस्क के साथ देख रहे हो ना, ये वाला, जहां पर हमको इसको सेट करना होगा, ठीक है, जहां पर हम इसको सेट करना चाहेंगे वहां पर पहले होल लगाएंगे ऐसा करके। ठीक है, अब ये वाला डिस्क को लाके जब इसमें सेट करोगे आप, तो ये वाला जो देखो, सबसे पहले ये तार को फिक्स करना होगा। कहां तार को फिक्स करोगे, ऊपर में। तो इस तार को, क्लिप को ना इसी तरह डालना होगा, मतलब क्लिप जो जाएगा ना, वो क्लिप ऐसे करके जाएगा, इस तरह से क्लिप इस तरह से फंसा के हम लोग होल के अंदर डाल के ढकेल देंगे रूप बोल्ट से, तो अंदर जाके ये लॉक हो जाएगा। कहां चलेगा, अंदर में जाके। यहाँ पर बाबू मान लो ये वाला जाके ऐसे यहाँ पर फंस गया, अब इसको तुम तार को खींचो तो क्या ये निकलेगा? अगर ये लॉक इस तरह से तार फंसा हुआ है तो कभी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये लॉक जो है ऐसा करके रिवर्स डायरेक्शन में इसको खींचेंगे तो कभी निकलेगा नहीं। तो पहला पॉइंट को फिक्स कर दिए। दूसरा पॉइंट जो टेल का मेन पार्ट है ना, ये वाला जो है, इस पार्ट को हम लाके होल के अंदर सेट करेंगे। तो ये भी वाला लॉक क्या होगा, यहाँ पे जाके क्या होगा, ये वाला जो पाइप है, पाइप इसके अंदर फंस जाएगी, और इस पाइप के सहारे जो लॉक यहाँ पे लगा हुआ, तो लॉक यहाँ और यहाँ फंस जाएगा, और ये डिस्क जो है ना यहाँ पे चिपक जाएगा इस तरह से। फिर तुम इसको खींचोगे तो भी नहीं खींचाएगा, लेकिन ये तार फ्लेक्सिबल है, तब तार मूव करेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि एरो वाला जो तुम देखे, एरो जो यहाँ मार्क किया हुआ है ना, इस पाइप के सहारे एरो जो लगा हुआ है, इस एरो को पहले 0 पे सेट करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तार को क्या करेंगे, क्रिम्प, यहाँ पे एक ट्यूब जैसा होता है, एक पीतल का ट्यूब होता है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, प्लास से दबा के हम लोग उसको क्रिप कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे, और बाकी तार को क्या करेंगे, काट के फेंक देंगे। इतना तार को काट के यहाँ से क्या फेंक देंगे, जितना तार बचा। अब ये वाला कट कैसा हो रहा है, अब ऐसा सेट हो गया मेरा, ठीक है, ऐसा सेट हो गया। तुम ध्यान से देखो, हम क्या बोले, प्रॉब्लम क्या था, हम बोले कि अगर कन्वर्जेंस रिकॉर्डर से मापते हैं तो रोज जाके वहां देखना होता है कि कितना लोड आ रहा है, किस तरह से चेंजेस हो रहा है। अगर तुम मापने के लिए नहीं गए तो क्या होगा, मापने के लिए अगर नहीं जाओगे तो तुमको पता ही नहीं चलेगा उसमें किस तरह से चेंजेस हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो तुमको सबसे पहले वहां जाकर रोज मापना पड़ेगा कि किस तरह से बदलाव हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, इसको लाके यहाँ पर फिक्स किया हम लोग इस डिवाइस को। अब यहाँ पर मापने का जरूरत नहीं, क्यों, यहाँ पे तुम 0 पे सेट किया है। अब इमेजिन करो, सेटअप समझ में आया या नहीं समझ में आया? मैं फिर से बताऊं, एक बार पहले ही बताऊं। चलो सब बच्चा का रिप्लाई एक बार फिर से बताइए, ठीक है, एक बार ध्यान से सुनो, सारा सेटअप देखो। मेन डिवाइस क्या है मेरा, इस डिवाइस का नाम है टेल। कल मैं इसको लाऊंगा, कल मैं आपको समझाऊंगा, तब आप प्रैक्टिकली समझ पाओगे अप डाउन क्या होता, नहीं तो सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, ये होता है एक डिस्क लगा रहता है, डिस्क में क्या होता है, इसमें रेड, ग्रीन, येलो 3 तरह का जोन बना हुआ रहता है। ठीक है, जो बताता है कि कितना लोड आ रहा है। हम लोग 0 पे जब सेट करते हैं तो ग्रीन पे होता है वो, ठीक है ना, ग्रीन में होता है इस एरो को। ठीक है, अब इसको सेट करने का तरीका क्या होता है, ये जो आप तार, ये जो वायर देख रहे हो, ये वायर क्या होता है, यहाँ से बाहर से निकल के इस पाइप को होते हुए यहाँ से बाहर तक निकला हुआ रहता है ये, ठीक है ना, यहाँ तक क्या होता है, बाहर तक निकला हुआ रहता है इस तरह से। हम लोग क्या करते हैं, इस तार को पहले होल के अंदर ऐसे डाल के हम लोग उल्टा डायरेक्शन में ऐसे करके लगाएंगे। इस जब तार को खींचेंगे तो निकलेगा नहीं, वहां पे जाकर फिक्स हो गया। ठीक है, अब ये जो डिस्क वाला पार्ट है, इसको होल के अंदर लगा देंगे। जैसे तुम इस डिस्क को होल के अंदर लगाओगे ना, तो डिस्क का पार्ट होल के अंदर चला जाएगा, और डिस्क मेरा क्या होगा, होल से बाहर तुमको ऐसा करके दिखने लगेगा, बिल्कुल दिखेगा। अगर ये होल वाला पार्ट है तो आराम से ऐसे दिखेगा,
और जो एरो है ना इसके नीचे लगा हुआ है, एरो जो दिखाएगा इंडिकेशन यहाँ पे, अब 0 पे सेट करके क्या करेंगे, जो तार तुम्हारे यहाँ पे जो एंकर करके तुम ऐसे करके लेकर आए हो, इसी तार को क्या करोगे, यहाँ पे 0 पे सेट करके एक्स्ट्रा पार्ट को काट के निकाल दोगे, 0 पर फिक्स हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे किए हैं। बस इतना ही सेटअप करना है कि 0 पे सेट करना, तार को एंकर किए, इसको बोलते हैं एंकर पॉइंट, इसको हम लोग एंकर किए, एंकर करने के बाद वायर को सीधा लाए, स्ट्रेट लाइन, ना ज्यादा लूज होना चाहिए ना ज्यादा टाइट होना चाहिए, लाके इसको 0 पे सेट किए, तार को क्रिप किए, तार को काट लिए, मेरा पॉइंट सेट हो गया। और ये क्या था, ये रोटरी डिस्क था, इसीलिए बोलते इसको रोटरी टिल्टर। इस तरह सेट हो गया मेरा 0 पे। अब देखो, अब यहाँ पर बाबू अगर मान लो ये स्टार्टर में क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है, मतलब झुकता है, इसके नीचे झुका होना चाहिए, ऊपर वाला नहीं। अगर इसके नीचे झुका होगा, ये पॉइंट तो मेरा ऊपर है, ये पॉइंट तो नीचे है, तो क्या होगा, ये वाला चाल मेरा झुकेगा, है ना, चाल झुकेगा, तो चाल झुकेगा मेरा रोटरी टिल्टर भी नीचे आएगा। तो ये जो तार है ये ऊपर और ये वाला नीचे, तो इसको नीचे की ओर आएगा ना, तो इसमें स्क्रू टाइप ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है कि जब इस पे फोर्स लगे, जब इस तार को तुम खींचोगे ना, तो ये घूमेगा ऑटोमेटिकली। कौन घूमेगा, ये जो ना घूमने स्टार्टिंग कर देगा, इधर इस डायरेक्शन में घूमने स्टार्टिंग करेगा। मतलब ये पहले 0 पे था, तो घूम के कितना में चला जाएगा, 1 2 3 इस तरह नंबर पे चला जाएगा। तो तुम घूम के अगर मान लो तुम्हारा किसी समय घुमा हुआ नहीं था और अचानक तुम देखे क्या घूम के 3 पर चला गया, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारा चाल में कन्वर्जेंस हुआ है, तुम्हारा चाल थोड़ा झुका है। तुम रोज मापोगे नहीं तो भी ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली तुमको बता देगा क्या, कि चाल थोड़ा झुका है, चाल में झुकाव हुआ है। तो इस तरह का डिवाइस के जरिए हम लोग क्या करते हैं, चाल में झुकाव को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, कितना झुकाव होता है। इस चीज को और बेहतर तरीके से समझने के लिए, ठीक है, 22 घंटा का और इंतजार कर लो, कल रात 8 बजे मैं इस चीज को ला के आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है, नहीं होता है, सब चीज मैं समझाऊंगा, ठीक है। कल मैं इस चीज को समझा दूंगा। कल यार ड्यूटी नहीं है मेरा, अच्छा देखता हूँ, ठीक है। तो इस चीज को मैं कल आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, कैसे काम करता नहीं करता है, ठीक है, इस चीज के बारे में बता दूंगा, सारा चीज कैसे होता है, ठीक है। तो ये तरीका आपका हो गया, ऐसे करके काम करता है ये टिल्टर। इसके अलावा अब सवाल इसमें एक और आता है कि सर मान लीजिए ये तो नीचे हुआ तो समझ में आया, लेकिन अगर मान लीजिए कि 2 स्टार्टर के बीच आया, मान लो ये स्टार्टर है, ये स्टार्टर है, ठीक है, या ये वाला बीच वाला झुके तो ये वाला नहीं झुका, ये वाला ठीक ठाक है मेरा, मान लो इसमें तुम रूप बोल्टिंग किए तो ठीक ठाक रह गया, झुकाव हो गया ऊपर में, ऊपर वाला झुक गया, तो इसके लिए क्या होता है ना, डुअल हाइट टिल्टर आता है, मतलब 2 पॉइंट होता है, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ लगा, एक पॉइंट यहाँ लगा है, 2 पॉइंट वाला। इसमें क्या होता है, ट्यूब टाइप होता है, मैं कल क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, इसमें ट्यूब लगा होता है इस तरह से, है ना। तो तुमको बताएगा कि अगर मान लो ये वाला खींचा गया पहला पॉइंट, ये दूसरा वाला खींचा गया, तुमको पता चल जाए क्या कि कौन वाला तुम्हारा किसमें तुम्हारा चेंजेस हुआ है। बोलते हैं डुअल हाइट टिल्टर, दोनों में तार, यहाँ से भी तार लगा हो, यहाँ से भी तार लगता है। पहले तो पहला वाला क्लियर करो, बाद में दूसरा वाला क्लियर करना, 2 पॉइंट वाला। तो सिंगल पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं हम लोग सिंगल पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, टिल्टर को होल में लगाए, होल में लगाने के बाद एक पॉइंट को ऊपर में फिक्स किया, एक पॉइंट नीचे रहा मेरा, देखो ध्यान समझना, एक तार को हम लोग क्या किया, ऊपर में फिक्स किया ऐसे करके, दूसरा तार मेरा इसके स्टार्टर के नीचे रहा, यहाँ पर मेरा टॉप लगा हुआ है। अब ये जैसे झुकेगा तो इसको अंदर की ओर, तार को क्या करेगा, अंदर की ओर खींचेगा, जो तार मेरा बाहर निकला हुआ था क्या करेगा, इसको अंदर की ओर खींचेगा, ये अंदर जाएगा। जैसे अंदर जाएगा ना बाबू, इसमें रोटेशन स्टार्ट होगा, ये जो एरो है ना ये रोटेट करेगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। जो तुम तीर लगा कर रखे हो ना, जो तीर वाला पार्ट है ना घूमेगा, क्यों, उसमें ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है, स्क्रू टाइप लगा हुआ है। स्क्रू में क्या होता है, ऐसे तुम धकेलते तो स्क्रू क्या धीरे धीरे घूमने स्टार्टिंग करता है, जो घुमाते तो क्या होता है, स्क्रू अंदर की ओर जाता है। उसी तरह जब उसमें लोड आएगा ना तो ऑटोमेटिक वो घूमता है, और घूमने के कारण क्या उसमें मूवमेंट होना स्टार्ट होता है, घूमता हुआ मूवमेंट दिखाता है वो। जैसे मूवमेंट दिखाएगा तो तुमको पता चल जाएगा क्या कि मेरा 0 से 1, 1 से 2 या 3 से जितना भी तुम्हारा मूवमेंट होगा, जितना मिलीमीटर चाल झुकेगा, उस हिसाब से मेजरमेंट करके बता देगा कि कितना चाल में झुका हुआ है। बस सिंपल यही होता है, इसी को बोलते हैं टिल्टर, और इसी के सहारे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का मॉनिटरिंग करते हैं और जांचते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। अब इसमें एक और बात आती है, सर हम लोग क्या सब समय, देखो अब इसमें एक और खतरा है। खतरा किस बात का है, जब तुमको इसका मेजरमेंट लेना होगा, ठीक है, मान लो तुम गोप में लगाए हो, ठीक, गोप में चला गया, अब उसको तुमको देखना है कि उसमें झुकाव हो रहा है कि नहीं, तुमको हमेशा उसके नीचे जाके खड़ा होकर देखना पड़ेगा, तब तुम उसको देख पाओगे क्या उसमें झुकाव हो रहा है कि नहीं। रुको कुछ मैसेज आया, पहले मैसेज देखते हैं। चलो अच्छा, यहां तक समझ में आया तो फिर मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस टॉपिक को मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, पहले यहां तक समझ में आया, पहले रिप्लाई दो। चलो यहां तक समझ में आ गया, यहां तक मैं समझा पाया आप लोग, बहुत खुशी का बात है, धन्यवाद आप लोग का। पहले एक बात तो सुनो रहे, डिजिटल क्या पूछ रहा सर, डिजिटल लोड सेल बोल्ट में फिक्स होता करते हैं ना, बाद में आएंगे उस पर, ठीक है। देखो ध्यान से, अब एक बात जानते हैं, देखो अब एक सवाल ये आता है कि जब भी हम लोग टेल का मॉनिटरिंग करेंगे ना, तो हम लोग देखते हैं कि क्या कि उसको नीचे जाकर देखना पड़ेगा, तब तुमको दिखेगा कि ठीक ठाक वो रोटेट कर रहा है।
तुम अपना घर में लगाओ, पंखा को देखो, तुमको पता करना है कि पंखा जो बीच वाला जो सेंटर है उसमें क्या लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ, अगर तुमको देखना है तुमको उसको नीचे जाकर देखना पड़ेगा, तब तुमको एक्यूरेटली पता चलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो आदमी उसको मॉनिटरिंग करेगा उसको हमेशा एक रिस्क में जाकर मॉनिटरिंग करना होगा, उसके नीचे खड़ा होना पड़ेगा, तब वो देखेगा। अब मान लो पहले से अगर आके रखा है, उसमें पहले से कन्वर्जेंस होकर रखा है, नीचे जाकर देख रहा है, अब पता चला उसी को देखते देखते गिर गया, तो हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, स्वाभाविक है। एक बार ना हुआ, एक बार देखा नहीं हुआ, 2 बार देखा नहीं हुआ, लेकिन हर माइंस में, हर शिफ्ट में हर एक आदमी देख रहा है, ठीक है। एक साल में लाख बार तो विजिट होगा, लाख बार तो देखे, लाख बार में एक बार, एक आध बार भी, अगर 1 लाख में अगर एक बार भी अगर ऐसा घटना घट गया तो समझो कि उस आदमी का डेथ होगा कि नहीं। इसलिए सही चीज काम कर रहा था, उसकी वजह से वो मर गया, इस वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। वो देख रहा था, मॉनिटरिंग कर रहा था, उस वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ। तो एक बात दिमाग में आता है कि ऐसा कुछ क्यों ना बनाया जाए जो दूर से पता कर दे कि हाँ ये लोड आ गया है। तो उसके लिए जो सिस्टम बनाया गया ना, उसको बोला गया ऑटो वार्निंग टेलटेल। ऑटो वार्निंग टेलटेल में क्या होता है? कुछ नहीं होता, टेलटेल ही रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा होता है, जो उसमें हम लोग उसमें सेट कर देते हैं कि 3 mm 5 mm 4 mm में। तो वो क्या करेगा, जैसे उसमें कन्वर्जेंस होगा ना, जैसे उसमें झुकाव होगा ना, तो क्या करेगा, तुरंत आवाज और लाइट देने लगेगा। तुम बोलोगे सर कैसा पॉसिबल है? तुम कभी देखे हो, एक पतंगा मिलता है, चाइना वाला लोग बनाए एक पतंगा, ऐसा करके बांध के हम लोग छोड़ते हैं ना ऊपर में, वो घिरनी ऐसा घूमता है, कलरफुल जैसा जलता है वो। वेलवेट क्या बोलते उसको यार, वेलवेट ने क्या बोलते, जिसको तुम रोटेट करवाते हो तो उसमें लाइट जलता है। बच्चों लोग का छोटे छोटे खिलौना लट्टू जैसा होता है, देखे हो ना, वो घुमा के घुमा देते तो लाइट जलता है। तुम लोग देखे हो, उसमें क्या होता है, टच करने से लाइट जल रहा है, एक सर्टेन टाइम के बाद क्या हो रहा है, उसमें लाइट जल रहा है। तो वैसा अरेंजमेंट पॉसिबल है, हम लोग कर सकते हैं। सेम मैकेनिज्म उसमें भी इस्तेमाल किया, क्या किया गया है, 2 पॉइंट के बीच में क्या किया गया, गैप रखा गया है, ठीक है। जैसे 3 mm का पार्टीशन जब था तो ठीक ठाक था, जैसे 3 mm का आया तो दोनों तार क्या हो रहा है, टच हो रहा है, टच होने के बाद क्या हो रहा है, उसमें करंट फ्लो होती होगी, और करंट फ्लो होने के साथ ही साथ क्या होता होगा, उसमें एवीए जो तुम्हारा विजुअल लाइट भी जलता होगा और बीपिंग साउंड भी आता है वहां से। इसको बोलते हैं ऑटो वार्निंग टेलटेल। इस तरह का अरेंजमेंट होगा, मैं कभी देखा नहीं हूं, प्रैक्टिकली मैंने देखा नहीं है, मैंने इमेज में देखा है, फोटो मैंने देखा है उसका कि ऑटो वार्निंग टेलटेल क्या होता है, मैंने इमेज देखा है, ठीक है। तो इस तरह का भी डिवाइस मार्केट में, जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, रूफ स्टार्टर को मॉनिटरिंग करते हैं बिना अपना जान को रिस्क में लिए। अगर वो ऑटोमेटिकली अगर दिखा दे कि 3 mm आ गया है, तो कोई आदमी वहां जाने का जरूरत ही नहीं है। जब नहीं आए तो तुम जाकर देखोगे कि ठीक ठाक है कि नहीं। तो उसमें इस तरह का गैजेट लगा होता है जो क्या करता है, डिफरेंस को मतलब क्या होता है, खुद से वो बता देगा कि हाँ ये हो रहा है। कैसे मेजरमेंट कर रहा है मैं समझाया, जैसे मान लो कि ये, अगर मान लो कि 3 mm का गैप में हम 2 तार को रखे हैं, ठीक है। जैसे ही कन्वर्जेंस हुआ क्या हो, 3 mm का गैप क्या होगा, मेंटेन हो गया, दोनों तार आपस में टच हो गया होगा, सर्किट कंप्लीट होता होगा, और कंप्लीट होने के बाद जो उसमें बैटरी या जो सिस्टम लगा हुआ, उस कारण से क्या होगा, वहां पे अलार्म भी बजता होगा, साथ ही साथ वहां पे लाइट भी निकलती होगी। दैट्स वजह से हमको पता होगा ये टेलटेल वहां पे लोड आ चुका है। तो इस तरह का टेलटेल को बोलते हैं ऑटो वार्निंग टेलटेल। अभी हमारा माइंड्स में कुछ परचेजिंग का बात चल रहा है ऑटो वार्निंग टेलटेल का, उम्मीद है कि हम लोग इस बार खरीद के वही वाला टेलटेल लगाएंगे। तो वो वाला जब आएगा तो मैं उसका भी डिटेल्स लेके पढ़ के मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो फिलहाल आज का टॉपिक और सेशन जो था पूरा को पूरा स्टार्टर मॉनिटरिंग के ऊपर था। क्या था, हम लोग देखें लोड सेल क्या होता है, हम लोड सेल के बारे में जाने कि लोड को बताता है। कन्वर्जेंस रिकॉर्डर कन्वर्जेंस को मेजर कर रहा है। कन्वर्जेंस रिकॉर्डर में बार बार जाके मेजरमेंट करना लेना झमेला वाला पार्ट है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद से जाके हम लोग क्या किया, उसके जगह पे टेलटेल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए। टेलटेल में भी एक दिक्कत है कि उसके नीचे जाके हेजार्डियस पार्ट में जाके मेजरमेंट लेना होता था। हम लोग क्या किया, ऑटो वार्निंग टेलटेल लगा दिए। इसके अलावा जो पिलर में लोड आता है उसको मेजरमेंट करने के लिए स्ट्रेस सेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लोड सेल हो गया, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर हो गया, स्ट्रेस सेल हो गया, ठीक है। और ये सारा डिवाइस के बारे में हम लोग पढ़े और जाने कि क्या क्या होता नहीं होता, कैसे काम करती है, ठीक है। ये सिर्फ बेसिक पार्ट था, क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी इस पे 2 क्लास चलेगा। मतलब क्या, जैसे जितना भी नाम सुना है, जैसे लोड सेल, तो लोड सेल सिर्फ सुन लेने से थोड़ी ना होगा, क्या है नहीं है क्या, उसके बारे में हम लोग करके लिखेंगे जानेंगे। स्ट्रेस सेल जानेंगे लिखेंगे, उसी तरह टेलटेल के बारे में जानेंगे लिखेंगे, हर एक चीज को कवर अप करेंगे, तब जाकर चैप्टर खत्म होगा। सो डोंट बी कि सर पढ़ा दिए कुछ तो लिखा है नहीं, ऐसा मत सोचना। हर एक चीज पे लिखना पड़ेगा, हर एक चीज को नोट डाउन करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस होता नहीं होता, सब प्रोसेस को लिखेंगे जानेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास क्या था, आज का एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था सब चीज के ऊपर, चाहे वो लोड सेल हो, ये चीज के ऊपर है, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सारा चीज पर डिटेल्स में जानेंगे। एक फोटो सेंड कर देखा बताइएगा सर, रूप झुकेगा ये पता करने के लिए क्या करें। अगर कहीं पे गंगाधर का सवाल है सर रुक झुक गया तो पता चलने बाद क्या, देखो अगर कहीं रुक झुक गया तो पहले तो सपोर्ट करना पड़ेगा, और अगर सपोर्ट अगर तुम मान लो उस तरह से नहीं कर पा रहे हो कंट्रोलिंग, तो तुमको वहां से तुरंत हट जाना है।
लोड सेल कौन सा सपोर्ट पे लगाते हैं? नॉर्मली प्रॉप सपोर्ट पे ही लगा देते हैं। ऐसे रूफ बोल्ट पे भी लगाया जाता है, हम लोग क्लास में देखेंगे जो होता है। क्या सवाल है अजय कुमार मंडल? प्रॉप सही है, B20 तुम्हारा जवाब दे रहा है वो। चलो और क्या है, किसी का सवाल है? हाँ, MIC झंझरा कोलेरी में देखे हैं, एकदम सही। ऑटो वार्निंग टेलटेल नॉर्मली उसी तरह होता है। स्ट्रेस सेल के ऊपर सवाल आ रहा है, देखो स्ट्रेस सेल क्या होता है ना, एक रोड टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, सिंपल समझ लो, रोड टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। हम लोग काथी में होल कर देते हैं और स्ट्रेस सेल को आप फिक्स कर देते हैं। जब उस पर लोड आता है ना, तो ऑटोमेटिकली बताता है कि हाँ इतना लोड आ रहा है। बाहर में क्या होता है, बाहर में उसका वायर कनेक्टेड होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें ये लगा होता है, क्या बोलते, गेज बोलते हैं, गेज, इलेक्ट्रॉनिक गेज लगा होता है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे काम करती है वो गेज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक गेज लगा होता है जो बताता है कि कितना लोड आ रहा है। एक बार के लिए एक ही बार यूज होता है नॉर्मली, है ना। नॉर्मली इसको रिकवर नहीं कर पाते हम लोग। हाँ, स्ट्रेस सेल जो तुम होल लगाओगे उसके अंदर डाल के चेक करना हो तो उसको स्ट्रेस सेल बोलते हैं। सर ऑटो वार्निंग में बैटरी लगा रहता है क्या? हाँ बिल्कुल रहना चाहिए, मैंने देखा नहीं है लेकिन रहना चाहिए, नहीं तो काम कैसे करेगा, ठीक है। हैंडल टाइप रहता है ना? हाँ, हैंडल टाइप रहता है। सर कहीं टॉप सॉइल सुने हैं, तो क्या चीज है? जो जमीन के ऊपर जो तुम्हारा मिट्टी रहता है उसी को टॉप सॉइल बोलते हैं। जैसे मान लो तुमको हम बोले कि एक झंडा गाड़ना है जमीन में, तुम गड्ढा कोड़ो, तो जो जमीन कोड़ के तुम निकालोगे जहां पे तुम गड्ढा कोड़ रहे हो उसी को टॉप सॉइल बोलेंगे, है ना। मिट्टी बोलेंगे हटा के ले आओ, मिट्टी काट के ले आओ, जो जमीन मिट्टी है ना जो तुम आसपास देखते हो उसी को टॉप सॉइल बोलते हैं। क्या है हाइट? क्या है HEIGHT? हाइट क्या है मुन्ना? किससे सवाल है तुम्हारा? हाइट क्या है? हाइट कोई फिक्स नहीं होता है। नॉर्मली इसका 1.5 से 2.5 मीटर तक इसका हाइट को कंसिडर किया है। टेलटेल जंक्शन मतलब एक एवरेज डाटा है, एकदम एग्जैक्ट डाटा मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। सर टेलटेल जंक्शन पे लगाते हैं ना सर? हाँ, ओनली जंक्शन पे ही। जंक्शन हो गया, ठीक है। साथ ही साथ तुम्हारा जो तुम्हारा स्प्लिट गैलरी होता है वहां लगाते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल, टॉप सॉइल, हाँ। तुमको सड़ने गलने से हुआ है? से रिलेटेड टर्म होता है, जो तुम्हारा टॉप सॉइल है ना उसी को ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं, जिसका निर्माण तुम्हारा क्या हुआ है, जिसका निर्माण अर्थ का फॉर्मेशन के बाद धीरे धीरे जीवाश्म को सड़ने गलने से हुआ है, उसी को हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल। एक चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को, सॉइल चैप्टर, उसी पे इसका डिस्कशन भी किए थे, शायद UPPSC वाला बच्चों को पढ़ाया गया था, ठीक है। तो आई थिंक हमको लगता है कि आप लोग का जो सवाल है ये सारा हो गया। रूफ में रूफ बोल्टिंग सपोर्ट करने के बाद भी क्या रूफ फॉल हो जाएगा? हाँ होता है, बिल्कुल होता है दीपेश। उसके पीछे कारण होता है, अगर मान लो कि रूफ बोल्टिंग तुम किए 1.5 मीटर और सेगिंग तुम्हारा 2 मीटर से हुआ है, तो बिल्कुल हो सकता है, स्वाभाविक है। गैलरी साइज रखना तो तुमको 4.8, तुम रख दिए 10 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा हो गया तो नहीं ले पाएगा लोड, गिर जाएगा वो। उसके लिए तुमको बहुत लंबा लंबा रूफ बोल्टिंग करना पड़ेगा। डिप्लेरिंग क्या है? डिप्लेयरिंग के लिए जो दो कॉपी बनाते हैं उसका RF कितना होता है? 500:1। 500:1। सर सिम्फर वैकेंसी के बारे में देखो, हाँ गुड, सिम्फर वैकेंसी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सर लॉन्ग वॉल में डबल यूनिट लॉन्ग वॉल फेस क्या है? डबल यूनिट लॉन्ग वॉल फेस क्या है? लॉन्ग वॉल में डबल यूनिट लॉन्ग भेजना रक्षक कुमार, जो आपका पॉइंट है ना, आप, मैं देखा हूं आप बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ते हो, ये सब पॉइंट्स मेरे नजर में तो आता नहीं है, आप भेजना, मैं देखूंगा पढ़ के उसमें क्या लिखा हुआ है। सर टेल टेल किसके अंडर में इंस्टॉल करेंगे? टेल टेल का इंस्टॉलेशन हम लोग कल देखते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। क्या होता है नॉर्मली इसका रिकॉर्ड ना ओवरमैन ही रखता है अपने पास, टेल टेल ना ओवरमैन के पास ही रहता है। 1:500 लिखवाए हैं तो 1:500 ही होगा, ठीक है ना, जो लिखवाए हैं वही होगा। दूसरा और डेटा पे ज्यादा मत जाओ, 1:500 ही हो, जो मैंने लिखा है वही होगा, ठीक है। रुक जाओ यार, देख ही लेता हूँ, इतना सवाल दे देता ना। 1:500 ही होगा, तब जो लिखवाए वही पढ़ो और इधर उधर मत चेंज करो। पहले का CMR में ना जैसा 2000:1 लिखा हुआ था, अभी 1:2000 कर दिया है, ऐसा करे किया ना। थोड़ा देख लेता हूँ, रुको। 68, रुक जाओ 68।
2000:1, 1000:1। आजकल तो 1000:1, 2000:1 चल रहा है, उसको चेंज करना होगा। ठीक है, क्या देखो आजकल का पहले का प्लान जो था ना, उसमें क्या लिखा रहता, वो रखा रहता था पहले 1:5, 1:2000। ठीक है, 1:2000 ऐसा आता था। ठीक है, अभी हम लोग क्या लिखते हैं, अभी लिखते हैं 2000:1। ये क्या था, ये बिफोर का डाटा था, पहले था। अब नाउ अभी क्या हो गया, अभी ऐसा लिखते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह पहले जो था, पहले होगा मेरे हिसाब से, इस हिसाब से 1:500 होना चाहिए था कि पहले, और अभी कैसा होना चाहिए, अभी 500:1 होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। अगर लिखवाए भी है तो इसको नोट करके रखना। बात सेम है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर के ऊपर। देखो मेरे, अगर मेरे से पूछोगा ना कि सर ये ज्यादा सही है या ये ज्यादा सही है आपका नजर में, मैं जो अनुभव करता हूं मेरे हिसाब से ये सही है। ठीक है, मुझे डीजीएमएस वाले सर आए थे, मुझे उनसे ये सवाल जरूर पूछना चाहिए था। ठीक है, ये जरूर है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, अगर तुम इंजीनियरिंग ड्राइंग अच्छा सीखे हो ना, और उसमें तुम अगर आरएफ निकालना सीखे हो, तो तुम बोलोगे किसी भी इंजीनियरिंग वाले जो जो ड्राइंग का जो बढ़िया बढ़िया टीचर है, वो इसको प्रीफर करेंगे। किसको प्रीफर करेंगे, वो इसको प्रीफर करेंगे, ये ज्यादा सही मानेंगे। वो आरएफ के लिए ये सही होना चाहिए, 1:2000 होना चाहिए। ये इसका मतलब है कि हम एक बड़ा चीज को छोटा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बड़ा चीज को छोटा, मतलब 2000 को हम 1 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका मतलब क्या, 1 को हम 2000 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं। इसका मतलब ये हो रहा है ना, तो ये अभी लेकिन यही वाला है, इसी को मान के चलना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से यही वाला ज्यादा पुराना वाला डेटा सही होना चाहिए। लेकिन सीएमआर में यही वाला, तुम लोग इसी को याद करोगे, इसी को याद करोगे। सीएमआर कितना है, 2017 का है। ये कितना सीएमआर कितना है, ये सीएमआर 57 का है ना। ये वाला सीएमआर 57 का, इसको नहीं, तुम लोग इसको याद करोगे, ये वाला सही है। ठीक है, इसको अच्छा हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते, अब चलो। हाँ, इसको चेंज कर लो, इसको ये वाला कर लो, 5000:1 कर लो। हाँ, जिस दिन प्लान एंड सेक्शन पढ़े उस दिन समझा देंगे। देखो प्लान एंड सेक्शन स्टार्ट करने से पहले हम समझा देंगे, ठीक है, कि क्यों ऐसा हम बोल रहे, कारण क्या, हर चीज के पीछे रीजन होता है। आप अच्छे से एनालिसिस करो, समझ में आएगा। देखो अगर तुम कोई भी एग्जाम देने जाते, सपोज तुम इंटरव्यू देने गए, तो इंटरव्यू जो पास करना होता है ना, कोई भी बच्चा, अगर कोई बच्चा सिंफर के इंटरव्यू देने जा रहा है, आज का टॉपिक का ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और आखिरी टॉपिक है, इस पर हम लोग थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा जानेंगे। ठीक है, फिर कल भी देखेंगे थोड़ा इस चीज को। कभी भी इंटरव्यू देने जाओगे ना, सबसे बड़ा चीज मायने रखती है आपका नॉलेज कितना तगड़ा है, आप नॉलेज कितना जानते हो उस चीज के बारे में। भूल भाल मत बोलो। और एक बात, जिस टॉपिक से रिलेटेड आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, कभी भी उससे सवाल आएगा जरूरी नहीं है, ये मत सोच के जाना कि हम ये टॉपिक, जैसे मान लो सपोज तुमको स्टाटा मॉनिटरिंग, या फिर मान लो कहीं पर तुम्हारा सैंपलिंग का है, सैंपलिंग का एनालिसिस के ऊपर तुमको बोला है कि आपको इंटरव्यू लेना है, उसके रिगार्डिंग जॉब है, और तुम उसके बारे में पूरा पढ़ लिए। वेंटिलेशन में जॉब है, तुम वेंटिलेशन पूरा पढ़ लिए। शॉर्ट फायरिंग का कहीं पे जॉब है, ब्लास्टिंग में तुमको चाहिए, ठीक है, और तुम पूरा ब्लास्टिंग पढ़ के जाओगे, कोई जरूरी नहीं। वो तुम्हारा पूरा का पूरा पास्ट को चेक करेगा। पास्ट मतलब तुम ट्रेनिंग में तुम्हारा कैसा नॉलेज था, ट्रेनिंग में जो कुछ भी नॉलेज था कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारा नॉलेज अगर ठीक ठाक है, तुम स्पष्ट रूप से अपनी बातों को समझा पाते हो, तो तुम्हारा जॉब में सिलेक्शन 110% फिक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। मेरा जीवन का अभी तक टोटल, हम अपने जीवन में 5 से 6 इंटरव्यू दिए हैं, 6 इंटरव्यू तो होगा, उसमें से मेरा 4 से 5 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। सिंफर वाला एक इंटरव्यू ऐसा था, इसमें 3 बार दिए हैं, उसमें मेरा सिलेक्शन सिर्फ 2 बार हुआ। 3 से 4 बार दिए, 2 बार सिलेक्शन हुआ है सिंफर में। लेकिन बाकी जितना भी इंटरव्यू दिया सब में क्रैक किए, किसी में भी नहीं छूटा, क्योंकि हमको पता है इतना कि हम जितना जानते हैं उनको अच्छा समझाएंगे, उनको इतना कन्विंस कर लेंगे अपनी बातों से कि सामने वाला आदमी मजबूर हो जाए कि इसको नौकरी दे देना चाहिए। हम ये सोच के नहीं आते कि हमको इंटरव्यू है तो हम पढ़ के जाएंगे, याद करके जाएंगे, हम बोलेंगे अच्छा, ये सब नहीं सोच रहा था। मेरा सोच रहा था कि हमको बस परफॉर्मेंस अच्छा करना है, हमको जितना आता है अच्छा समझा के हमको आना है। आईएसएम में जो सीट था वो तुमको जानकर रह रहा था, आईएसएम में जो इंटरव्यू था जिसमें मेरा जॉब हुआ था, एक सीट था बस, ओनली 1। टोटल उस दिन हम लोग 40+ स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे। मेरा जो इंटरव्यू में नंबर था, हमको लग रहा है 9वां या 10वां नंबर पर होगा मेरा नंबर, ठीक है। और उतना बच्चों में मुझे सिलेक्ट किया गया कि आप जॉब के लिए एलिजिबल है, आप जॉब कीजिए, ठीक है। और इससे रिगार्डिंग जो बात है मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तुम लोग क्या करो, तुम लोग पूरा का पूरा चैप्टर को अच्छा सभी से पढ़ना स्टार्ट करो, हर चीज को पढ़ो। बाद बाकी कैसे इंटरव्यू देना है मैं क्लास से, इंटरव्यू से 2 दिन पहले बताऊंगा कि उसमें करना क्या है। अभी सिर्फ अपना नॉलेज को बढ़ाओ, जिस पॉइंट पे नॉलेज है, जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ो, इतना तुम जानते हो उसको अच्छे से पढ़ो। जो पॉइंट इंटरव्यू में आएगा जरूरी नहीं उसको पढ़ के जाओ। सिंफर का कौन एचओडी है, कौन ये है वो है, उतना मायने नहीं रखता, उतना नॉलेज आपको जरूरी नहीं जानोगे, सॉरी सर नहीं मालूम ऐसा बोल दोगे, बस तुम जो पढ़े उसको अच्छा से जाओ।
ट्रेनिंग जहां की हो पीडीपीटी उसको थोड़ा सा देख लेना जरूर कि ट्रेनिंग कहाँ किए थे, उसका मैनेजर कौन था, क्या क्या चीज वहां पे काम होता था, थोड़ा उसको रिवाइज कर लेना अगर कोई डेटा है तो। ये सारी चीज मायने रहेगी। इस सब चीज को पहले देखो, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय। नेक्स्ट क्लास हम लोग सारा चीज को डिटेल्स में करेंगे और कल थोड़ा सा और इस पर मैं रिसर्च करके मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।